हेलो दोस्तों दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश किस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो इंपॉर्टेंट रूल्स की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, हर एक स्कूल की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक के दो ऐसे रूल जो कॉमन रूल हैं और ये हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर दोस्तों हमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे वह नर्सिंग का एग्जाम हो, चाहे वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की मैं बात करूं, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों ये दो कॉमन रूल हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इन दो कॉमन रूल की हम चर्चा करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा और ये 6 से 7 मिनट के वीडियो के अंदर आपको लगातार दोस्तों अटेंशन बनाकर रखना होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। अगर लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए दोस्तों फटाफट से सफलता के सफर को हमारे साथ तय कीजिए। और दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। बात करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो फटाफट से आप हेडिंग बना लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट का वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वर्ब किस तरह से एग्री करती है, यह हमें बताने का काम करता है दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट किस तरह से वर्ब के साथ एग्री करता है, यह बताने का काम हमें क्या करता है, कौन करता है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करता है। जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो जब हम इसके पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट दोस्तों हम कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन को, किसी भी काम को करने वाले को हम दोस्तों सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे अगर आपसे चर्चा करना चाहूं दोस्तों तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा जो पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सब्जेक्ट होता है दोस्तों डूअर ऑफ द एक्शन। अगर मैं बात करूं डूअर की तो डूअर यानी किसी भी काम को करने वाला। अब सब्जेक्ट में आप एक बात समझिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट किस तरह से वर्ब के साथ एग्री करता है, इसी को तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारे सामने दो प्रकार से आ सकते हैं। एक होता है दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में, एक होता है दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में। ठीक है, एक सब्जेक्ट हमें देखने को कई बार मिल जाता है अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। दोस्तों जब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं ना तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में दोस्तों हमारे सामने जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और दोस्तों हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का, यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों। चलिए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीधी परिभाषा हम समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट किस तरह से वर्ब के साथ एग्री करता है, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। अब मैं एक दोस्तों आपको यहाँ पर लॉजिक बता देता हूँ, एक पहला लॉजिक बता देता हूँ जो अक्सर हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो मैं इसे लिखना चाहूंगा, इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप कॉपी में नोट करिएगा। चलिए तो दोस्तों लिखा देता हूं, एक इंपॉर्टेंट सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखें दोस्तों इंडिया इज अ, लिखिए इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, पहला ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं दोस्तों, आपको नोट करिएगा कॉपी में, एग्जांपल लिखते चलिएगा। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और दूसरा है दोस्तों इंडिया आर अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया आर अ डेवलपिंग कंट्री, इन दोनों सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही और कौन सा सेंटेंस गलत है। एक सेंटेंस और लिखता हूं दोस्तों, मैंने लिखा इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया हैज वॉन द मैच, और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं इंडिया हैव वॉन द मैच। चार सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है विच सेंटेंस इज राइट एंड विच सेंटेंस इज रॉन्ग, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। ठीक है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। ठीक है, चलिए तो चार सवाल लिखे दोस्तों, आपको बताना है कौन से सेंटेंस सही है कौन से सेंटेंस गलत है। बहुत अच्छे लेवल के ये सवाल है दोस्तों। चलिए मैं बिना किसी देरी के डिस्कस करता हूं, बिना टाइम पास किए हुए। जब भी हम यहां पर बात करें तो इंडिया, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया को मैं यहां पर एज अ नेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एज अ कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर भी वही है, बट इंडिया को मैं यहां एज अ टीम रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो समझिएगा दोस्तों इन दोनों सेंटेंस में इंडिया एज अ नेशन रिप्रेजेंट हो रहा है और इन दोनों सेंटेंस में इंडिया एज अ
एज अ टीम रिप्रेजेंट हो रहा। तो लिखिए, जब दोस्तों हम किसी नेम ऑफ अ नेशन की बात करते हैं, नेम ऑफ अ नेशन, किसी भी राष्ट्र की बात करते हैं ना दोस्तों, तो नेम ऑफ अ नेशन के लिए दोस्तों हम हमेशा उसे हम मानते हैं हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, उसे हम मानते हैं हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ये वाला सेंटेंस राइट हो गया, क्योंकि हम इंडिया को एज अ नेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नेशन एज अ नेशन रिप्रेजेंट करें तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस गलत, पहला सही। तीसरे पर आ जाइए, जब हम दोस्तों किसी भी नेशन को एज अ टीम दिखाते हैं, जब हम किसी नेशन को दोस्तों एज अ टीम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह नेशन हमेशा, वो जो नेशन का नाम है दोस्तों हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वह हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट गहराई से समझ में आ गया होगा। तो ये वाला सेंटेंस गलत है दोस्तों, ये वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि जब इंडिया को मैं यहाँ एज अ टीम दिखा रहा हूं, और अगर मैं एज अ टीम दिखा रहा हूं तो इसके साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल। तो पहला लॉजिक दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए दूसरी लॉजिक की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। मैं वीडियो के अंदर ज्यादा समय लॉस आपका नहीं करना चाहता दोस्तों, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा ज्यादा है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। चलिए तो अब दोस्तों हम दूसरे इंपॉर्टेंट पिलर की चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ सवाल लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। पहला लिखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, आप जो मैं नोट करा रहा हूं उसे नोट कर लीजिए। ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स एंड कैरिज। फिर तीसरा लिखिएगा दोस्तों आप ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई। अगला लिखिएगा दोस्तों, अगला आप लिखिए ह्यू एंड क्राई। एक लिखिए टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, इस पर आप दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा। टाइम एंड टाइड। एक होता है दोस्तों अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, अप्स एंड डाउन, ठीक है, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप कॉपी में बस नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। एक हो जाता है दोस्तों ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव। एक हो जाता है दोस्तों आपका राइस एंड करी, राइस एंड करी। एक हो जाता है आपका दोस्तों राइस एंड करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लिख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। फिर हाँ एक और बच सकता है आपका स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। तो ये दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पेपर के दृष्टि से। ये सब के सब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखा होगा, यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट लिखा होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों ये हमेशा क्या होते हैं, ये सब के सब, एक इसको भी ले लीजिएगा, ये सब के सब यूनिट होते हैं, और यूनिट दोस्तों हमेशा सिंगुलर होता है। याद रखिएगा यूनिट कभी प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। यूनिट हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। एक एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर स्टार क्यों लगाया है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैंने स्टार क्यों लगाया है। मैंने लिखा दोस्तों टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, वेट और वेट्स, दो ऑप्शन है आपके सामने, टाइम एंड टाइड, वेट और वेट्स, फॉर नन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लहरें और समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो अब टाइम एंड टाइड तो एक यूनिट है, लेकिन ऑक्सफोर्ड की एडवांस डिक्शनरी जब आप उठा के देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड की एडवांस डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड की एडवांस डिक्शनरी में दोस्तों टाइम एंड टाइड के साथ वेट लिखा गया है, ना कि वेट्स। तो ये एक एक्सेप्शन हो सकता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। दो कॉन्सेप्ट की चर्चा हमने की थी, दो कॉन्सेप्ट की बात की थी, और दोनों कॉन्सेप्ट की चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो ये दो कॉन्सेप्ट का, ठीक है। एक और आपका बच जाता है दोस्तों, कई बार हम डिस्कस कर सकते हैं, ये भी आता है पेपर में, हार्ट एंड सोल। हालांकि ज्यादा नहीं आता, बट कभी कभार आ जाता है, हार्ट एंड सोल। चलिए तो काफी अच्छे से इन यूनिट को हमने डिस्कस किया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो ऐसे रूल जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इन रूल को आप नोट कर लीजिएगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। तो दोस्तों इससे इस कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए शानदार तरीके के साथ, फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज की लाइव क्लास दोस्तों नहीं होगी, लाइव क्लास अब कल अपने टाइम पर होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, ध्यान रखिएगा।